Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tube, your flight to success. And yes students, today the topic which we are going to discuss is combined journal entry. Yes, combined journal entry कैसे पास किया जाता है और कब पास किया जाता है, यही हम आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. In the previous video we have already discussed about the different types of discounts. Remember, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, हमने इसके ऊपर एंट्रीज भी डिस्कस की है. आप चाहे तो वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स. सो टुडे विदाउट डिलेइंग मच, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ what is a combined entry and how it is passed. So before that, new people to my channel, kindly like, subscribe and share, so the video will be very useful to everybody. ठीक है, obvious है 11th कॉमर्स का अकाउंट चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 that is journal, and this is the topic that is combined journal entry. Okay, now students, in many of the transactions more than 2 accounts are affected, है ना. कभी कभी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ट्रांजैक्शन को, वहाँ पर जो अकाउंट्स होते हैं वो दो से ज़्यादा अफेक्ट हुए होते हैं. Now we are all aware a journal entry which contains more than one debit or more than one credit or both is called as a combined entry. सही तो है. अगर वहाँ पे मतलब जर्नल एंट्री में अगर एक से ज़्यादा डेबिट है या एक से ज़्यादा क्रेडिट है या दोनों इक्वली सेम है, ज़्यादा है, तो हम उसको कंबाइंड या कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं. ठीक है. नाउ कंबाइंड जर्नल एंट्री कब ऑकर होता है या क्या होता क्या है उसमें. इन दैट केस सेवरल अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड. ये एक ऑप्शन हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स डेबिट होते हैं और एक अकाउंट क्रेडिट होता है, या एक अकाउंट डेबिट होता है, बहुत सारे अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं. सो इट इज़ वाइस वर्सा. या मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड मोर देन वन अकाउंट इज क्रेडिटेड. ऐसा भी हो सकता है कि एक से दो अकाउंट डेबिट हो जाए या एक से ज़्यादा मतलब 2 अकाउंट क्रेडिट भी हो जाए. तो ये तीनों सर्कमस्टेंसेस है, ऐसा कंबाइंड एंट्री हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. एग्जाम्पल्स में हम पहले रीड कर लेते हैं. Simple entry and combined entry transactions. You all can see here students. Started business with cash rupees 1,50,000, goods 30,000, laptop 50,000. तो अगर हम सिंपल एंट्री की तरफ चलते हैं तो सिंपल एंट्री क्या होगी कि उसने बिजनेस कैश से शुरू किया. तो क्या है नॉर्मल एंट्री स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है. फिर गुड्स से उसने बिजनेस की शुरुआत की तो क्या होगा, गुड्स अकाउंट डेबिट टू या स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. या लैपटॉप से उसने बिजनेस की शुरुआत की, फिर से हम क्या करेंगे, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ये सिंपल एंट्रीज में होते हैं स्टूडेंट्स. लेकिन इन सब के जगह आप एक कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो. कंबाइन एंट्री मतलब उसने बिजनेस शुरू किया है कैश से, गुड्स से, लैपटॉप से. तो हमें क्या करना है इन द कंबाइन एंट्री, पहले हम जिन चीज़ों से उसने बिजनेस शुरू किया है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच 1,50,000 डेबिट कर देते हैं. देन गुड्स अकाउंट 30,000, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट 30,000, लैपटॉप अगेन लैपटॉप डेबिट कर देते हैं 50,000. तो ये तीनों से उसने बिजनेस शुरू किया तो ये तीनों डेबिट हो गए. इट्स कमिंग इन द बिजनेस ना. 2 ऑब्वियसली प्रोप्राइटर्स अकाउंट ना, तो हम यहाँ पर 2 कैपिटल लिखते हैं. इन तीनों का टोटल आपको लिखना है स्टूडेंट्स. 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000, ऑल दिस टोटल्स 2,30,000 यू हैव टू राइट इन द क्रेडिट करना है आपको 2 कैपिटल अकाउंट में. 2,30,000 टोटल हो जाता है. नरेशन नहीं भूलना है. बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, गुड्स एंड लैपटॉप. इज इट ओके? सो दिस इज हाउ you have to pass a combined entry. इन सब सिंपल एंट्री को करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप एक कंबाइन एंट्री पास कर सकते हो जहाँ पर इट इज़ इक्वल. सिंपल एंट्री में इंडिविजुअली आप करते हैं, कंबाइंड में टुगेदर यू हैव टू डू. ठीक है. नाउ लेट्स गो टू अनदर. हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने यही दिया है. इन द अबाउट 3 सिंपल एंट्रीज कैपिटल अकाउंट इज कॉमनली क्रेडिटेड. सही तो है ना. तीनों अकाउंट में आप देख सकते हो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है स्टूडेंट्स. देखो, कैश टू कैपिटल, स्टॉक ऑफ गुड्स टू कैपिटल, लैपटॉप टू कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट ही हुआ है ना. तो आप एक बार क्रेडिट कर दो तीनों के टोटल के साथ, और यहाँ पर जो जिनसे भी बिजनेस शुरू किया है वो सब लिख दो, डेबिट कर दो. सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ पासिंग द कंबाइंड एंट्री.
अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली. ट्रांजेक्शन sold goods worth rupees 30,000 to Kishore who paid us 10,000 on account. अब ये बात आपको समझनी है. पहले तो क्या हो, अगर सिंपल एंट्री की तरफ जाते हैं, एक तो गुड्स सोल्ड हुए हैं किसको, किशोर को, ठीक है. तो किशोर इज रिसीविंग, तो कैसे सेल हुए हैं, सॉरी ऑब्वियसली क्या गए हैं, किशोर का नाम है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो होगा किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. दिस इज द फर्स्ट सिंपल एंट्री, है ना. ऐसे नॉर्मली हम करते हैं ना. इसके साथ और एक एंट्री जुड़ी हुई है स्टूडेंट, जैसे हु पेड अस 10,000 ऑन अकाउंट, किसने, किशोर ने पे किया है ना. एक एंट्री में क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स और 30,000 टू किशोर, सो किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ये तो किशोर को गुड्स आ गए हैं और फिर गुड्स हाथ से जा रहे, तो ये सिंपल एंट्री में पहले हमने पास किया है. दूसरे में अटैच्ड है कि हु पेड अस 10,000 ऑन अकाउंट, तो किशोर ने पैसे भरे, तो कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट टू किशोर अकाउंट. किशोर इज द गिवर ना, किशोर ने ही पे किया ना 10,000. इसको हम एक कंबाइन एंट्री में फॉर्म कर सकते हैं. कैसे? नाउ स्टूडेंट्स, वन थिंग इज क्लियर कि किशोर अकाउंट 30,000 में डेबिट हुआ है, राइट. उसको 30,000 वर्थ गुड्स उसको दिए हैं किशोर को, उसने वापस 10,000 पे किए हैं. तो आप क्या कर सकते हो, एक तो ही पेड अस हाउ मच, 10,000 ना. किशोर को कितने वर्थ गुड्स, वंस अगेन इफ आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल एंट्री में क्या दिया गया है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है. आई जस्ट रीड द ट्रांजेक्शन ऑल्सो अगेन. सोल्ड गुड्स वर्थ 30,000 टू किशोर. तो जब ये ट्रांजेक्शन होता है तो किशोर को गुड्स सेल हुए हैं, किशोर अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ये नॉर्मल एंट्री होता है, सिंपल एंट्री होता है, राइट. नाउ किशोर को तो गुड्स सेल हुए हैं वर्थ 30,000 का, लेकिन हु पेड 10,000 ऑन अकाउंट, किशोर ने कितना पे किया है, 10,000. तो कैश कम्स इन टू किशोर, किशोर इज द गिवर, जो ऑलरेडी मैंने आपको कहा है, राइट. अब यहाँ पे कंबाइन एंट्री में आप देखो, ऑब्वियस है कि किशोर अकाउंट रिपीट हो रहा है ना. यहाँ पर देखो किशोर अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे किशोर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सही है ना. सो नाउ यहाँ पे अगर हमको कंबाइन एंट्री क्लियर करना है तो एक तो है किशोर को कितने वर्थ ऑफ गुड्स मिले थे, 30,000, राइट. उसमें से उसने कितने वापस किए, 10,000. तो यहाँ पर हम किशोर अकाउंट का डेबिट करेंगे 20,000. आर यू गेटिंग द पॉइंट चिल्ड्रेन? ओके. So in the above two simple entries, Kishore's account is debited by 30,000. You can see here, Kishore's account is first debited in 30,000 and subsequently credited with 10,000, है ना. तो net effect is Kishore's account is debited by 20,000. हम क्या करेंगे, Kishore's account जो है वो 20,000 करेंगे, डेबिट करेंगे 20,000, विच इज शोन इन द कंबाइंड एंट्री. तो कैश कितना वो आ रहा है वापस, व्हाट इज 10,000 पे किया है ना किशोर ने. तो ऑब्वियस है कैश अकाउंट डेबिट, कैश इज कमिंग इन, किशोर इज द गिवर, वो सही है, लेकिन यहाँ पर किशोर अकाउंट इज डेबिटेड विथ 30,000. तो उसको हमें क्या करना है, ओवरऑल हम कंबाइन एंट्री कर रहे हैं ना बच्चों, तो हम यहाँ पर किशोर अकाउंट डेबिट 20,000 करेंगे टू सेल्स. टोटल सेल्स कितने का हो रहा है, 30,000 का. सो टू सेल्स अकाउंट 30,000. सो दिस इज द कंबाइन एंट्री when such types of transactions are given, that is sold goods worth 30,000 to Kishore who paid us 10,000 on account. ठीक है. तो कंबाइन एंट्री क्या है, कैश 10,000, किशोर अकाउंट, दोनों साइड एक डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है. तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 20,000 से. तो टोटल सेल्स 30,000 का ही हो रहा है और ऑन अकाउंट किशोर पेड अस 10,000, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक द कंबाइन एंट्री. आई एक्सप्लेन्ड इट ट्वाइस पीपल चिल्ड्रेन, क्योंकि लेट इट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड्स. आगे जब भी कोई भी एंट्री ऐसी आती है तो हम ऐसे डिस्कस करके उसको जर्नलाइज करेंगे, ठीक है. देन एग्जाम्पल 2 भी मैं ले ही लेती हूँ. पेड वेजेस है, आप देख सकते हो, पेड वेजेस ₹5,000 एंड सैलरीज 2,000. स्टूडेंट्स, जब कोई भी एंट्री अगर ऐसी होती है पेड वेजेस, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. यहाँ पर वेजेस भी पे किए गए हैं, सैलरीज भी पे किए गए हैं, तो क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट करेंगे, सैलरीज अकाउंट भी डेबिट करेंगे. टोटल क्या है, 5,000 और 2,000,
टू कैश अकाउंट हम दोनों 5 और 2 को ऐड करेंगे, दैट इज 7,000. सो दिस इज द कंबाइंड एंट्री फॉर पेड वेजेस ₹5,000 एंड सैलरीज 2,000. ठीक है. एग्जाम्पल 3 इज ऑल्सो समवॉट सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली बट received commission 700 and dividend 500. Students, whenever we receive commission, cash comes in na, तो cash account to commission is a nominal account है, so credit the income and gains. Remember, तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, कैश टू कमीशन. लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो डिविडेंड भी दिया गया है, तो हम डेबिट क्या करेंगे, ऑब्वियसली कैश अकाउंट ही डेबिट करेंगे. पहले 700 प्लस 500 ऐड करेंगे, इट विल बी 1200. सो टू कमीशन अकाउंट टू डिविडेंड अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे 700 500. सो दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ कंबाइंड एंट्री. ठीक है. सो आई होप स्टूडेंट्स यू विल फाइंड द वीडियो यूजफुल. कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, and I'll be coming up with more videos for your understanding. Till then, take care children. Thank you very much. Thank you.